और टॉक ऑफ द टाउन ये है कि पाकिस्तानियों के क्या वीज़ा बैन करने जा रही है ओमान गवर्नमेंट। भाई ये है साउथ इंडियन ठट्टू कटा चाय। आधी चाय आपकी प्याली में और आधी चाय आपके कप में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, एक नए दिन का आगाज़ ओमान की सरसब्ज़ वादियों से गुज़रता हुआ भाई आपका ये आबशारें देखता हुआ जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ। और उसके बाद जाना है मैंने आरओपी, क्योंकि हमारे कुछ जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स दुनिया भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हीं में से कुछ पहुँच गए हैं, तो उनको हमने टाइम देना है। ये है जी चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, आपके सीधे हाथ पर चिल्ड्रंस की यहाँ पे बड़ी लाइब्रेरी है। और ये है जी नई कुछ कंस्ट्रक्शन मिडल ऑफ सिटी में अल खैर के अंदर जो हो रही है। ये अब करेंगे हम चल के नाश्ता। भाई ये है साउथ इंडियन ठट्टू कटा चाय। आधी चाय आपकी प्याली में और आधी चाय आपके कप में। दैट्स हाउ दे प्रेजेंट टू देयर कस्टमर। मिनिस्ट्री के पेपर हमने ले लिए हैं, होटल के हम बाहर खड़े हुए हैं। और अब जो है हमारे जो पाकिस्तान से क्लाइंट आए उनको लेकर के हम जा रहे हैं उनका आईडी कार्ड वगैरह की तरतीब करवाने। कोयत से हमारे कुछ क्लाइंट आज आए हुए थे, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है उनको मेडिकल वगैरह की तरतीब करवा दी है। और इसी तरह आज हमें एक पेमेंट आई है कतर से। बेसिकली नेपाली सिटीज़न है वो, और कतर में वो रहते हैं। अब वो ओमान में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उनकी भी आज हमें पेमेंट आई है। तो ये सारे मामला हालात वाक़यात आपके साथ शेयर करने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि भाईजान ये सारे मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त ओमान में बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं अपने बिजनेस सेटअप करते हैं। तो हम जाके इनका आईडी वगैरह बनवाएंगे, उसके बाद फिर अगली तरतीब करेंगे। तो भाई अगली तरतीब तो नहीं है, लेकिन कुछ खबरें हैं और मतलब चय मगोइयाँ हैं बेसिकली। टॉक ऑफ द टाउन जो आजकल बनी हुई है, और टॉक ऑफ द टाउन ये है कि पाकिस्तानियों के क्या वीज़ा बैन करने जा रही है ओमान गवर्नमेंट। मतलब ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये वो बातें हैं जो बहुत सारी जो जगह हैं जहाँ पर जैसे पीआरओज वगैरह हमारे जाते हैं मिनिस्ट्रीज़ में, और मैं खुद भी जैसे मैंने आपको बताया आरओपी में था, और उसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, तो वहाँ पर ये बातें चल रही हैं। अब जो सीआर का प्रोसेस था ना पहले, उसको भी चेंज कर दिया गया। मैंने आपको देखो शुरू में जब मैं आपको बताने लगा था, जब मैंने शुरू किया था, मैंने कहा था यार जैसे जैसे पब्लिक क्राउड बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें स्ट्रिक्ट और टाइट होती जाएंगी। तो अब वो टाइम आ गया, द टाइम हैज बिगन नाउ। अब सीआर उस तरह से नहीं बन रही कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जैसे पहले फटाफट हलवे की तरह हो जाता था सारा मामला। अब उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस आई है मिनिस्ट्री से, प्रॉपर तरीके से बनेगी, और हर बंदे का काम भी नहीं है बस का ये। नंबर 2, पाकिस्तानियों के विजिट वीजाज और एम्प्लॉयमेंट वीजाज के बैन की बातें चल रही है। कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन बातें चल रही हैं। क्योंकि कोयत में ऑलरेडी बैन है, दुबई में ऑलरेडी बैन है, और बाकी जो ममालिक में हालात है आपको पता, ओमान भी इस बारे में सोच रहा है। या इसकी ऑफिशियल न्यूज जैसी आएगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन ये क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि व्हाई इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद पाकिस्तानी। देखें, एक तो ये होता है कि बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानियों की, जैसे दुबई ने क्यों बैन लगाया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है वो इनका जो एक्सपो हुआ था उसमें गई, और उसके बाद वापस ही नहीं गए, तो उन्होंने मखसूस इजला पर बैन लगा दिया, जिलों पर। नंबर 2 क्या है कि बहुत सारी अदर नेशनलिटीज, ये बहुत बड़ी बात है और ये सोचने का मकाम है अथॉरिटीज के लिए कि अदर नेशनलिटीज के लोग जो बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान से, इंडिया को छोड़ के बाकी जो बॉर्डर लगते हैं ममालिक के, वो लोग पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाते हैं और उस पासपोर्ट पे वो ट्रेवल करते हैं, और उसके बाद वो गुम हो जाते हैं, जो भी ऐसी वैसी हरकतें करते हैं उसका सारा ब्लेम आता है पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों के ऊपर। तो ये सारी वो वजूहात हैं जिनकी बुना पर पूरी दुनिया के लोग इस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को जो वो उसको डी वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो रही, काफी कम हो रही है, मतलब थोड़ी सी तो नहीं अब। तो ये सारे मामला हैं। तो आप भी अगर आना चाह रहे हैं ओमान, देखो जब जो टाइम बेस्ट मिल रहा हो ना, मेरा ये ख्याल है उस टाइम आपको सवारी में सवार हो जाना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तक भी मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो 100% अपना कंपनी फॉर्मेशंस के बाद अपने बिजनेस वीजा पर लोग आ रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं। अभी भी मामला इजी हैं, आसान है, सुकून से चिल प्रोग्राम चल रहा है। तो आप भी आना चाहते हैं तो प्लीज जरूर आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, नंबर पर आपने राब्ता करना है। ये जितनी बात मैंने की है टॉक ऑफ द टाउन है, ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। मैं एक दफा फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ ओमान, तो मुझे ये डिस्क्लेमर अब देना पड़ता है, क्योंकि बात पता नहीं कहां से कहां जाके पहुंचती है और उसको नेगेटिव वे में भी लोग लेते हैं। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन है कि पाकिस्तानियों के विजिट वीजाज और पाकिस्तानियों के एम्प्लॉयमेंट वीजाज शायद बंद होने जा रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, नोबडी नोज। जैसे यूएई ने ईरानियों के और अफगानियों के
बिजनेस, हर वीजा उन्होंने बंद किए हुए। एवरी वीजा इज बैन फॉर दीज टू नेशनलिटीज। इस तरह कुवैत ने जो है वो सीरियन भी हैं, सुडानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बड़े लंबे अरसे से इन सबके वीजा, यमनियों के, इनके सबके वीजा बंद किए हुए हैं। तो क्या ओमान में भी ऐसा होने जा रहा है? नोबडी नोज अबाउट इट, क्लियर नहीं है कुछ भी, लेकिन चहमगोइयां चल रही हैं और वो चहमगोइयां मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप आगे लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं की दरखास्त, अपना और अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।